नीलम वर्मा अपनी स्कूल की सहेली की शादी में जा रही थी। एक आम सी औरत की तरह। न कोई सरकारी गाड़ी, न सिक्योरिटी, सिर्फ एक साधारण सी लड़की जो अपनी स्कूटी पर सवार थी। जैसे ही शहर के करीब पहुंची, एक पुलिस चौकी नजर आई। बाहर कुछ सिपाही खड़े थे और बीच में दरोगा संजय कुमार अपनी वर्दी में मौजूद था। उसने डंडे के इशारे से नीलम को रुकने का आदेश दिया। नीलम ने स्कूटी साइड में रोक दी। दरोगा ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो? नीलम ने शांत स्वर में जवाब दिया, सहेली की शादी है, वही जा रही हूं। दरोगा ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। नीलम 27 साल की एक खूबसूरत महिला थी। वो मुस्कराया और तंज कसते हुए बोला, अच्छा, शादी में दावत खाने जा रही हो? हेलमेट कहाँ है? चाची पहनेंगी क्या? फिर उसने चालान पैड निकाला और कहा, स्पीड भी ज्यादा थी, अब चालान भुगतो। नीलम को अंदाजा हो गया कि बात कुछ और है। उसने कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। संजय चिढ़कर बोला, हमें कानून मत सिखाओ, तुम्हें तरीका सिखाना पड़ेगा। उसने एक सिपाही की तरफ देखा और फिर जोर से नीलम को थप्पड़ मार दिया। नीलम का सिर चकरा गया, लेकिन वो संभल गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। दरोगा हंसा और बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, चलो थाने चलो। एक सिपाही बोला, सर, थाने ले चलते हैं, आराम से समझाएंगे। दूसरा सिपाही आगे बढ़ा, उसका बाजू पकड़ा और झटके से खींचा। नीलम ने हाथ झटक कर कहा, हाथ मत लगाना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरोगा और भड़क गया। एक सिपाही ने उसके बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने लगा। नीलम दर्द से कराह उठी, पर चुप रही। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कहां तक गिर सकते हैं। एक पुलिस वाले ने उसकी स्कूटी पर डंडा मारा और बड़बड़ाया, बहुत शरीफ बन रही है, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। नीलम समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। संजय कुमार के चेहरे पर गुस्सा साफ था। वो चिल्लाया, बहुत देखी है तेरे जैसी अकड़ वाली, चलो थाने, वहां अकड़ उतर जाएगी। नीलम फिर भी चुप रही। उसने अब तक अपनी पहचान उजागर नहीं की थी। वो देखना चाहती थी कि पुलिस किस हद तक जुल्म कर सकती है। दरोगा अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर तमाचे के निशान थे, बाल खींचे गए थे, लेकिन वो एक पत्थर की मूरत की तरह खामोश खड़ी थी। संजय कुमार ने अपने साथियों से कहा, थाने में बैठकर सोचेंगे इस घमंडी औरत का क्या करना है। नीलम अब भी शांत थी। दरोगा हंसते हुए बोला, ओह, अब जुबान भी चलने लगी है, चल थाने में, वहां बताऊंगा जुबान कैसे चलती है। जैसे ही थाने में दाखिल हुए, संजय चिल्लाया, ओए, कहाँ गए सब? चाय पानी लगाओ, आज स्पेशल माल आया है। नीलम दीवारों को देखती रही। वो जानना चाहती थी कि इस थाने में निर्दोषों के साथ कैसे पेश आया जाता है। तभी एक सिपाही संजय के कान में बोला, साहब, केस क्या है? संजय हंसा, कुछ नहीं रे, कोई चोरी, कोई जेबटी, जो मन करे ठोंक दो, बस इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत पूछना। नीलम सब सुन रही थी, लेकिन अभी उसकी आंखें कुछ कहने से बच रही थी। दरोगा अपनी कुर्सी पर बैठा, कलम उठाई और टेबल पर घुमाते हुए पूछा, नाम बता, कहां से है, किसकी है? नीलम ने चेहरा बिना बदले जवाब दिया, जी, नेहा कपूर। संजय उसकी तरफ घूरते हुए हंसा, बड़ी समझदार निकली तू, झूठ बोलने में भी माहिर, लेकिन ज्यादा चालाकी भारी पड़ेगी। एक भी गलती की तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर नीलम को एक सड़ी हुई गंदी कोठरी में धकेल दिया गया, जहां पहले से 2 कैदी बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, बहन, तूने क्या कांड कर दिया? नीलम ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। वो अब इस सड़े हुए सिस्टम को करीब से देख रही थी। दरोगा ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। एक सिपाही ने पूछा, लेकिन सर, सबूत?
संजय ठाका मारकर बोला, इस थाने में सबूत मंगाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। जैसे ही दरोगा ने हाथ उठाया, थाने के दरवाजे पर एक कड़क आवाज गूंजी, रुक जाओ। सभी ने पलट कर देखा। एसओ सुरेंद्र सिंह खड़ा था, जिसकी छवि बाकी अफसरों से थोड़ी अलग मानी जाती थी। वो अंदर आया और नीलम की हालत देखकर माथे पर बल पड़ गए। पूछा, ये सब क्या हो रहा है? संजय कुमार मुस्कराया और बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहे हैं। सुरेंद्र ने नीलम की चालढाल देखी और पूछा, इसका जुर्म क्या है? संजय घबरा गया, सर, चेकिंग में बदतमीजी की थी। सुरेंद्र को शक हुआ। उसने नीलम से पूछा, आपका नाम क्या है? नीलम चुप रही। संजय हंसते हुए बोला, सर, ये तो नाम भी नहीं बता रही। सुरेंद्र ने आदेश दिया, इसे अकेली कोठरी में डालो, मैं खुद इसके पास रहूंगा। नीलम को एक और बदबूदार और अंधेरी कोठरी में ले जाया गया। वहां टूटी मेज और एक जंग लगी लोहे की रॉड पड़ी थी। अब वो इस गंदे सिस्टम को अंदर से देख रही थी। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी सरकारी गाड़ी खड़ी है। संजय हड़बड़ाया, कौन है? सिपाही बोला, सर, डीएम साहब आए हैं। डीएम थाने में दाखिल हुए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने संजय की तरफ देखा और पूछा, ये सब क्या तमाशा चल रहा है यहां? संजय बोला, सर, एक छोटा केस है। डीएम ने फाइल उठाई, ध्यान से पढ़ी और पूछा, ये औरत कौन है? संजय बोला, सर, इस पर 420 और ठगी का केस है। डीएम ने पूछा, कोई सबूत है? संजय फंस चुका था। डीएम ने नीलम से पूछा, आपका नाम? नीलम पहली बार हल्की मुस्कान के साथ बोली, एसडीएम नीलम वर्मा। थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए। संजय कुमार के हाथ पैर कांपने लगे। वो अफसर जिसे वो ठग समझ रहा था, वही जिले की सबसे बड़ी अफसर निकली। नीलम ने ठोस आवाज में कहा, संजय कुमार, तुम अब नौकरी से गए, सस्पेंशन पक्की है और अब तुम पर केस भी चलेगा। संजय ने एक पैंतरा चला, मैडम, ये देखिए मेरा ट्रांसफर आर्डर। नीलम ने डीएम को देखा। डीएम बोले, जाओ, इसकी पुष्टि करो। सुरेंद्र ने कंप्यूटर में चेक किया और बोला, सर, ट्रांसफर असली है, लेकिन इसने अभी तक नया दरोगा को चार्ज नहीं दिया, यानी सारा काम इसी ने किया है। नीलम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा ठिकाना वही होगा जहां तू दूसरों को डालता था। संजय ने फिर चाल चली, मैं अकेला नहीं हूं, पूरा थाना मेरे साथ है। नीलम ने डीएम की तरफ देखा और कहा, अब पूरा थाना ही साफ करना पड़ेगा। डीएम बोले, जो हुकुम मैडम। जैसे ही ये बात फैली, मीडिया बाहर खड़ी थी। रिपोर्टर सब रिकॉर्ड करने लगे। तभी एसएसपी पहुंचे। नीलम ने एक फाइल उनके हाथ में दी। देखिए, इसमें आपके सारे काले धंधे लिखे हैं। डीएम बोले, गिरफ्तार करो। एसएसपी को गिरफ्तार किया गया। 2 दिन में 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 नेता और कई अधिकारी पकड़े गए। अब जिले में सिर्फ एक नाम था, एसडीएम नीलम वर्मा, जिसने एक सड़े हुए सिस्टम को झकझोर कर रख दिया।